की है, आप इसमें एक कंपल्सिव लायर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एग्जैक्टली ये क्या सीन है? ये यही सीन है, मतलब आई डोंट नो इस तरह के सच्ची में लोग होते हैं कि नहीं होते। मुझे तो बड़े अच्छे पॉजिटिव से लोग मिले जो सच सच भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोल देता है, बट यू नो डेलिबरेटली बीइंग अ लायर एंड यू नो हर चीज़ के बारे में झूठ बोलना, और जो मतलब यू नो अ सेल्फिश वन, तो इस तरीके का कैरेक्टर है। और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, अब वो चाहे मुझे झूठ बोल के मिले, बदतमीजी से मिले, लड़ झगड़ के मिले, जिद करके मिले, अब जैसे भी मिले, बस जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए। तो ये किस तरह की झूठ है जो आप बोल रही हैं? ये झूठ रिलेशनशिप्स में है, फैमिली से है, और पैसे के लिए है बेसिकली। अच्छा, पैसे के लिए भी हैं? यार आजकल एक बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है तो टीवी के ऊपर 50 करोड़ आप समझे। तो वो यही है। ये उस तरह का, तो आई एम टॉकिंग अबाउट महविश, तकरीबन क्योंकि मैंने भट्ट साहब से भी मैं पूछा। 50 करोड़ के लिए किसी को भी छोड़ सकती हूँ। अच्छा। मेरा वही सीन है। वो वाला सो फॉर मी 50 करोड़ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप और द फैमिली आई हैव। Oh no, Basically. but seriously, the story is different, just right? the character. It's just the character. But the story is different from मेरे पास तुम हो, right? हाँ हाँ, it is. मतलब उसमें तो it's a love story and you have a love angle in it and. There was also an extramarital affair and all of Exactly. that. मतलब that's there you have a love angle. Here you don't have any love angle. That's the amazing part of my character. मुझे ऐसा लगता है कि आपसे चाहे आपकी फैमिली प्यार करे, आपकी माँ प्यार करे, बाप प्यार करे, कोई लवर प्यार करे, तो वो तो चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, आपको अपने स्टेटस से है मसला जो भी है, तो आपने उसको बेहतर करना है। यू जस्ट वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ इन अ बेटर लाइफ, दैट्स इट। अच्छा, भट्ट साहब से हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि ही इज मैडली इन लव विद द वाइफ, यू आर प्लेइंग हिज वाइफ। मेरी साइड से कोई तो प्यार आपकी तरफ से प्यार है ही नहीं? हाँ, मतलब यू कैन कॉल दैट, यू कैन सी इट इन द टीजर्स एज वेल। और जो भी एक हम लोगों का रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सिर्फ मेरी चालाकियों की वजह से होता है, और माँ बाप की ज़बरदस्ती से कि रिश्ता अच्छा है तो फिर क्यों नहीं शादी करनी, करनी तो है एक दिन, तो कर लो इससे। एंड ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही स्टॉक्स मी समटाइम्स एज वेल इन द मार्केट्स। तो उस तरीके से ही डेवलप्स दिस लव एंगल फॉर मी, और फिर रिश्ता आता है, फिर शादी हो जाती है, और फिर जो आगे होगा वो ड्रामे में होगा। अच्छा, हमें तो ये भी पता है कि यासिर हुसैन भी इस ड्रामे का हिस्सा है। Exactly. तो अगर इधर लव नहीं है तो उधर तो लव होगा फिर? उधर अगर मैंने अगर सब कुछ बता दिया तो फिर तो ड्रामे का नहीं, आपने कहा लव है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि लव तो होगा। यू कैन से दैट इन थिंक, मतलब हाँ थोड़ा बहुत है। तो इस तरीके से यही है, आगे आगे चल के स्टोरी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके लिहाज से मुझे लेसन्स भी मिलते हैं, मैं सीखती हूँ कि क्या है, अच्छा अब कैसे करना है, तो यू नो इट गोज ऑन। How's the experience been working with Bhatt Sahab? And of course Yasir is also part of the It project. has been amazing with the team as well, क्योंकि रामेश जो डायरेक्टर हैं मैं उनके साथ पहली दफ़ा काम कर रही हूँ। It's been an amazing journey, और भट्ट साहब के साथ तो काम करने में बहुत मज़ा आया। It's always fun जब भी हम लोग सीन से पहले होते हैं कोई ना कोई मजाक चल रहा होता है, and he is so innocent and he is so cute in the scenes। एक तो सीन ही उनका और कैरेक्टर ही उनका बहुत क्यूट सा है, उसके बाद वो और क्यूट बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी सी केमिस्ट्री हमारी बन गई है। उसके बाद यासिर के साथ आई वाज वर्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट वाज अमेजिंग, क्योंकि कैसे एक्टर है यासिर, कैसा लगा आपको? ही इज़ वेरी गुड, और उस तरीके से मुझे बड़ा डिफरेंट लगा था कि अच्छा आई एम वर्किंग विद समवन जिसके साथ आई हैव पर्सनली एक मेरा अलग रिलेशनशिप है, एक अलग केमिस्ट्री है, लेकिन जब ऑन स्क्रीन आती हूँ इट्स अ डिफरेंट केमिस्ट्री एंड आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिज कैरेक्टर इन द स्क्रिप्ट एंड इन द प्ले एज वेल, और मेरा एक कहीं और ग्राफ जा रहा है, उसका कैरेक्टर का कहीं और ग्राफ जा रहा है, तो वो एक यू नो बैलेंसिंग दैट व्हाट आई पर्सनली हैव, जब कैमरा कट हो जाता है एंड जब एक्शन होता है तो एक क्या चीज है। तो सेट पे बुली तो नहीं किया उन्होंने आपको? बिल्कुल भी नहीं। आपने किया? मैंने किया है बिकॉज मैंने तो बहुत ज्यादा ड्रामे कर लिए ना, तो ही हैजंट डन टू मेनी ड्रामास, ही वाज स्टिल लाइक तो मैं उसको ज्यादा बुली करती थी। आई वाज लाइक नहीं ऐसे ही होता है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, तो इस तरीके से। बट आई एम श्योर आपने एडवाइस भी किया होगा, उन्होंने भी किया होगा। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ही इज वेरी गुड एंड ही इज वेरी स्मार्ट कि अच्छा 1-2 दिन लगते हैं, अच्छा कि बिकॉज ही हैजंट डन ड्रामाज इतने ज़्यादा कि वो बिल्कुल ही फ्लो में आ जाएं, उन्हें पता हो कि क्या है, क्या पूरे दिन की ट्रिक्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो 1-2 दिन लगे उन्हें टू एडजस्ट एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन द थर्ड डे।
सुनो चंदा के सेट पे मैंने आपसे पूछा था हम कब आपको बड़े पर्दे पे देखेंगे, तो फाइनली आपकी फिल्म अनाउंस हो गई है, वो भी Finally, यासिर के साथ है। एंड वी नो कि शायद उसका एक स्पेल शुरू हो भी गया है, यासिर आई एक बिलीव स्पेल हो गया, स्टार्टेड यासिर हैज स्टार्टेड शूटिंग। Any little bit information you want to give us about that project? It's a rom-com and that project is the one I'm very excited for, क्योंकि वो एक तो डेब्यू फिल्म की भी एक एक्साइटमेंट होती है, दूसरी जब तक मैं शूट पे जा रही होंगी तब तक मुझे ये स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ और सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपनी अपनी जगहों पर होंगे, सिर्फ मैं एंटर कर रही होंगी, सो यू नो एवरीथिंग वुड बी फाइन एंड आई वुड बी जस्ट कमिंग इन, और एक केमिस्ट्री ऑलरेडी बनी हुई होगी, तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीन होगा। और ये जो आपके फैंस डेस्परेटली अब वेट कर रहे हैं और हमें भी कहते हैं कि इकरा का कब आएगा ड्रामा, आप कब जाएंगे झूठी के सेट पे, तो पहले तो शुक्र है तो हम आप आ पहुंच गए। गए सेट के ऊपर, तो उनको कुछ आप हौसला तसल्ली दे दें, बता दें कि कब वो आपको स्क्रीन पे देखेंगे। पहले इसकी ऑनर डेट थोड़ी करीब थी, लेकिन वो थोड़ी आगे कर दी गई बिकॉज वी शूटिंग एंड देयर सो मच टू शूट। अली मोइन ने इतने अच्छे सीन्स लिखे हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि हम उन्हें जल्दी जल्दी शूट करके ना उन्हें बस ऐसे ही करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वी डू इट, तो वी आर डूइंग इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड मेहनत और सारी चीज़ें। और ये बताएं आजकल आप पर्सनली कौन से ड्रामे देखती हैं? सच्ची बताऊं मैं सीरीज देख रही हूँ, लेकिन मेरे पास तुम हो कि मैं फैन हूँ। आई फॉर मी पर्सनली आई सी दैट प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट, जो मैं पिछले दिनों भी एक डिस्कशन में बात कर रही थी कि बेसिकली इट्स अ मेंस प्रोजेक्ट, मतलब औरतों का भी है। बहुत सारे ड्रामे होते हैं, ज़्यादातर ड्रामे होते हैं जो बनते औरतों के लिए हैं और वो औरतों के इंटरेस्ट पर होते हैं, लेकिन ये वाला ड्रामा है जो मर्दों के भी इंटरेस्ट का है कि यू सी देयर इज अ मैन्स जर्नी एज वेल, उनकी भी कहानी है, एक मर्द की भी कहानी है कि वो किस तरीके से ओवरकम करता है अपनी लाइफ की चीज़ों से, प्रॉब्लम से, एंड ही इज़ डूइंग हिज ऑफिस एज वेल, ही इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग। तो वो जो एक एलिमेंट होता है वो हमेशा हमें औरतों की कहानियों में दिखता है, वो मुझे इसमें दिखा था मर्द की साइड से। What is also great about you इकरा is of course आपने रांझा रांझी कर दी किया, सुनो चंदा में अजिया है जो बहुत पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है। Exactly. ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे लगे हुए हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और फ्रेमवर्क में रूल्स में रह के, हाँ, ऐसा और नहीं है सही कि का साथ देते हैं, ये है, और इज्जत भी करते हैं बड़ों की, सुनते भी हैं, लेकिन फिर वही है ना कि सुनते सबकी हैं लेकिन फिर करते वही है जो खुद को करनी है। ये वाला कैरेक्टर उस हिसाब से थोड़ा शायद डिफरेंट हो, बिकॉज ये वो जो एक पैरामीटर होता है उससे बाहर ये निकल तो रहे हैं। पक्का वो वाला है कि सुनूंगी भी नहीं किसी की और करूंगी भी वो जो दिल करेगा। अब वो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक वाला सीन है, बस अपनी मनमानी करनी है, अपनी मर्जी से अपने लाइफ डिसीजंस लेने हैं, एंड आई विल लिव द वे आई वांट टू। तो मतलब किसी की सही सीख भी नहीं लेने वाला कैरेक्टर है। तो ये डिसीजन लेना, क्योंकि जो आपको टाइम लगा आफ्टर यू नो सुनो चंदा एंड रांझा रांझा कर दी, तो क्या एक वजह ये भी थी कि कॉन्शियसली आप वही कैरेक्टर पिक करना चाहती थी जो कि थोड़ा सा अलग हो, वुमेन एम्पावरमेंट वाला सीन हो, बीच में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हो? अच्छा, इसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट वाला शायद फैक्टर सबसे पहले प्रायोरिटी पे नहीं सोचा था, लेकिन मैंने ये फैक्ट मेरा सबसे पहले था प्रायोरिटी पे कि यार मुझे वो करना है जो अजिया और नूरी